नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए निफ्टी 50 की, आपको पता है कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक आते हैं, इसलिए दोस्तों निफ्टी 50 ही नाम होता है। लेकिन आपको पता है कि इस 50 का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होता है। कोई ऐड कभी होते हैं तो कोई निकल भी जाते हैं। ऐड वही होते हैं, वही रहते हैं कंटिन्यूसली जो निफ्टी 50 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। वरना दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो 1990 के दशक में थे, 2000 में भी थे, 2010 में भी थे और अभी नहीं हैं। लेकिन दोस्तों अच्छे अच्छे स्टॉक होते भी हैं तो उनका एडिशन होता है। बीच में एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और अभी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 का भाग है, जिनका दोस्तों मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और वो कभी ना कभी निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा। और जिस दिन दोस्तों ये न्यूज़ कंफर्म हो गई तो अभी का जो शेयर प्राइस है वो और भी धमाका हो सकता है। बिकॉज बहुत ही कॉमन रिक्वेस्ट रहता है एक बिगनर का कि सर एक ऐसा स्टॉक बताइए जो फंडामेंटली अच्छा हो, मजबूत हो और जो कभी ना कभी निफ्टी 50 में जाए, जिससे हमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिले, जो अभी बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसा ही स्टॉक है दोस्तों जो एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है और आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले 1 2 3 सालों में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को दिखा सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों बहुत पुरानी कंपनी दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए आप देख सकते हैं कि हमें 1 2 3 सालों में क्या रिटर्न देखने को मिला, ये बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही हैं। सारे दोस्तों रिटर्न आप देख सकते हैं कि हरे में दिखाई पड़ता है और ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो आंख बंद करके भी इस पर निवेश किया जा सकता है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जनवरी से दोस्तों वाईटीडी का मतलब क्या होता है कि जनवरी से लेकर अभी तक क्या रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 साल का एफडी का रिटर्न दोस्तों बस एक साल में ही, एक साल बोल रहा हूँ दोस्तों माफ करिएगा, 2 3 महीना में देखने को मिल रहा है। एक महीना में 11% अप है, एक वीक में 9%, 6 महीना आप देख सकते हैं, एक साल में आप देख सकते हैं, 2 साल में दोस्तों बनाए हैं आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा और 3 साल में भी 150% देखने को मिला है। इसका मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है और दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। चार्ट से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे हैं। बस 3271 का स्टॉक दिखाई पड़ता है। 3% की तेजी हमें लास्ट दिन दिखाई पड़ी थी जहां पे निफ्टी गिरा हुआ था। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इतने गिरावट के बावजूद भी इसमें कोई मेजर क्रैश हमें देखने को नहीं मिली। कोरोना को भी सर्वाइव किया, नई लिस्टिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंपनी दोस्तों अगर आप सवारी करते हैं लॉन्ग टर्म तक तो क्या पता स्प्लिट बोनस देने के बाद इनके अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से इवन 18 19 और 20 से ही हमें 21 देखने को मिल रहा है। इसमें दोस्तों कभी भी कोई मेजर गिरावट देखने को नहीं मिली और ये स्लो एंड स्टडी दोस्तों विंस द रेस देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है इन फ्यूचर। तो गाइस एक ब्लू चिप मल्टी बैगर है, देख सकते हैं कि भाई 2 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री भी कितने की है, 149 के लगभग है और ये कितने की पी ट्रेड कर रहा है, 200 के ऊपर। लेकिन इससे घबराइएगा मत, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज पी जैसे मैंने बताया सब कुछ नहीं होता है। पीजी भी बहुत मैटर करता है कि प्राइस अर्निंग ग्रोथ कैसे है। तो भाई इनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री का पी खुद 200 150 के लगभग है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें महंगे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक मार्केट लीडर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डिलीवरीज बता रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे भी इसको लेने के लिए सब पागल हैं। और ऐसा क्यों, तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेजोरिटी जो ऑफ द स्टॉक है दोस्तों, मीन्स इनकी जो शेयर है, स्टेक है, जो शेयर होल्डर मैनेजमेंट है, ये किसके दिखाई पड़ते हैं, इनके प्रोमोटर का। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोमोटर ने अपने स्टेक को एकदम कांस्टेंट रखा है। 75% जो स्टेक है बाय द सेबी नॉर्म्स की हमें ये रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो एकदम दोस्तों थोड़ा सा भी ज़्यादा कम देखने को नहीं मिल रहा है। और एफ को सबसे ज़्यादा भरोसा है, इसलिए पिछले कुछ क्वार्टर से एफ ने अपने स्टेक को सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया है। डी की बात की जाए तो उन्होंने भी दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर से अपने स्टेक को बढ़ाया है। और फिर आप देखिएगा दोस्तों तो रिटेल का हमें 8% स्टेक देखने को मिल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर से 0.37 दिखाई पड़ रहा है, मीन्स बहुत ह्यूज नहीं है। और ऐसा क्यों, तो मार्केट में तो शेयर अवेलेबल ही नहीं है, प्रोमोटर छोड़ेंगे नहीं, तो भाई मार्केट में इसका लाइक डिमांड सप्लाई कैसे होगा। इसलिए प्रोमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है तो लोग ज़्यादा इसको उठा नहीं सक रहे हैं। कंपनी क्या इतनी विशाल है, ऑफकोर्स दोस्तों कंपनी का सेल्स देखिएगा, कंपनी 20,000 करोड़ का सेल्स की 2019 में। 2020 की बात की जाए तो कंपनी का सेल्स 24,000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब कंपनी सेल्स में अपने आप को बहुत ही तेजी से बढ़ा रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2019 में कंपनी के प्रॉफिट 900 करोड़ के लगभग थे, जो अभी कितने हो चुके हैं 1300 करोड़। मतलब अभी दोस्तों 2021 का मार्च एंड होना बाकी है, लेकिन 900 करोड़ से हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात होती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा दोस्तों कंपनी के रिजर्व सरप्लस में कितना ह्यूज छलांग है। कंपनी के रिजर्व सरप्लस तकरीबन 2 गुना से भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 2019 की बात की जाए, 20 की बात की जाए तो 4,960 से कितना हो चुके हैं 10,431। इसका मतलब कंपनी में ह्यूज दोस्तों ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है इनके रिजर्व सरप्लस में।
इसका मतलब कभी ना कभी कंपनी के जो शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं तो कंपनी डिविडेंड ठीक से बांटती नहीं है, लेकिन क्या पता दोस्तों ये एस्ट्रल की तरह आपको बोनस देकर रिवॉर्ड करते हैं और कल दोस्तों कंपनी का प्राइस और भी आग रॉकेट बन जाए। ईपीएस की बात की जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईपीएस दोस्तों क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, इनके परफॉर्मेंस कैसे होते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 में। तो 14 से कितना दिखाई पड़ रहा है, 20 के लगभग। इसका मतलब इनके ईपीएस में दोस्तों कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल होता है। इधर दोस्तों देख सकते हैं कि पहले 16 के ऊपर था, इसमें क्रैश क्यों आया, इसमें गिरावट क्यों आई? बिकॉज दोस्तों 2020 बहुत ही अच्छा साल नहीं रहा था। पिछले कुछ क्वार्टर की बात की जाए तो हमें एक मंदी दिखलाई पड़ रही थी, और आपको पता है कि ये दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, बहुत बड़ी मार्केट कैप है, तो उस हिसाब से ये 16 का मेंटेन कर रही थी। लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शनल लॉस हुए थे, इनके स्टोर में कुछ खर्चे ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिनकी वजह से इनके प्रॉफिट डिक्लाइन हुए थे पिछले कुछ क्वार्टर में। तो उधर पे आप देख सकते हैं कि 12 के लगभग है, जो बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन मुझे पक्का है कि दोस्तों कि आने वाले कुछ क्वार्टर में ये 15 के ऊपर दिखाई पड़ेगा, जो हमारे पैरामीटर में एकदम फिट होता है। करंट रेशियो की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 3 के ऊपर है, मीन्स 1-2 के ऊपर तो बहुत ही अच्छा होता है। तो कंपनी के पास इतना तेज़ी से दोस्तों एसेट्स बढ़ रहे हैं कि क्या बताऊँ, और कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। तो इस बात का टेंशन छोड़ दिए कि अगर मैं निवेश करता हूँ तो भाई कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, कंपनी आगे भी और फलेगी फूलेगी, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, और कंपनी जिस हिसाब से अपने रफ्तार को तेज़ कर रही है, अपने स्टोर्स को बढ़ा रही है, ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी के सेल्स नहीं, कंपनी का प्रॉफिट नहीं, कंपनी का प्रॉफिट नहीं, कंपनी के फंडामेंटल नहीं। आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स दोस्तों पिछले 3 सालों में 27 CAGR सेल्स की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग होते हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो 38 CAGR से बढ़ रहा है, जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। इतनी बड़ी कंपनी दोस्तों, 2 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि मिड कैप की तरह ग्रोथ देख लेंगे। उसके बावजूद भी ये 20-25 के ऊपर सेल्स ग्रोथ करना और CAGR प्रॉफिट करना अपने आप में दोस्तों बहुत ही फैंटास्टिक वाली बात होती है। तो गाइस मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डीमार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही लो रिस्क वाली कंपनी है, 3286 के लगभग दिखाई पड़ती है। कितना का लो था दोस्तों, पिछले कुछ समय की बात बोल रहा हूँ, जब इनकी लिस्टिंग हुई थी, जब इनका IPO आया था, मीन्स 500 समथिंग इनका लो दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद इसने रिसेंटली एक हिट किया अपने ऑल टाइम हाई को, और आप देख सकते हैं कि 412% का दोस्तों रिटर्न अभी देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये है इनके ऑफिशियल वेबसाइट। आप देख सकते हैं कि भाई अब ये सीधा क्या कर रहे हैं, अपने ऑनलाइन प्रेजेंस में भी काम कर रहे हैं। इसे पे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर आएँ और देखें कि भाई ये कंपनी करती क्या है। तो जब आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इनके ग्रोसरी के कैटेगरी सबको देखने को मिलेंगे, और कंपनी बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बस दोस्तों ये दाल चावल ये सब सेल करते हैं। ऑफकोर्स आपने देखा होगा कि बहुत से डीमार्ट के स्टोर हैं आपके टाउन में, आपके सिटी में भी देखने को मिलेंगे, कि होम अप्लायंसेस हो गए, क्रॉकरी हो गए, बेड एंड बाथ हो गए, तो बहुत सारे सेगमेंट में काम करते हैं। अब दोस्तों मैं सही बताऊं तो इनके कंपटीशन तो कम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो 2-3 जने ही जो मेन थे, एक थे दोस्तों एफ रिटेल, जो बिग बाजार के नाम से बहुत ही फेमस था, तो कंगाल होते हुए देखने को मिल रहा है। उसको रिलायंस दोस्तों क्या किया है, एक्वायर कर लिया। तो रिलायंस एक खतरा बन सकता है। खतरा मतलब क्या, एक चैलेंज देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 2-3 ही प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऐसे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, तो सब कोई ऐसे बिजनेस में काम नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों इंडस्ट्री का पी ही बहुत ही यूनिक है, बहुत ही हाई है, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, नहीं है दोस्तों तो आराम से निवेश कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले बहुत लंबे समय तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा, बिकॉज कंपनी जैसे मैंने बताया कि अच्छे खासे ग्रोथ भी शो कर रहे हैं, और कंपनी के फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं। कंपनी में कोई कर्जा नहीं है, और आपके पास रिलायंस है तो भाई वो भी जिंदाबाद। बिकॉज उनके बात की जाए RRVL के या फिर रिलायंस के, तो उनका प्रेजेंस ऑनलाइन में ज़्यादा है, बिकॉज उनके जियो के भी सिम देखने को मिलते हैं। लेकिन हाल ही में दोस्तों मैंने इनके कमेंट्री देखी कि अभी अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, और बहुत जगह पे ऐसे जगह हैं जहाँ इनके स्टोर्स नहीं है, ये खोलने का प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके बिजनेस में बहुत दम है, और आपके पास नहीं है तो आराम से इसको ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ऑफकोर्स मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड कर सकता है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी कि मुझे लगता है कि कैसी कंपनी जो निफ्टी 50 का हिस्सा एक न एक दिन जरूर बनेगा। कैसी लगी कंपनी दोस्तों, आपके पास है या फिर नहीं है, और लेना भी चाहते हैं तो कौन सेट पर लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में राय को जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू नो। एनीवेज दोस्तों हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं, तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।